हेलो क्लास, दिस इज ऋषभ गुप्ता। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। नाउ वी आर मूविंग इट, बट फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस on the basis of last video to recall. Here is a question: use the distributive property of multiplication over subtraction and find the value of this. इस क्वेश्चन में हम जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और हमें पता भी है कि इन दोनों डिजिट्स के बीच में ब्रैकेट में ये सब्ट्रैक्शन लगाए। दैट मीन्स जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद दिस नंबर, विद दिस रैशनल नंबर, तब हमको सब्ट्रैक्शन लगाना है। Let's solve this question. 3/4 multiply by -8/9. Subtract 3/4 multiply by -40. इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लेट कर लेते हैं। Now 4 2s are 8 and 3 3s are 9. तो आंसर इज -2/3 because here is a minus sign. Minus 4 10s are 40. Then 3 10s are 30, minus sign upon 1, minus 2/3, minus plus, then 30/1. Take the LCM of 3 and 1, that is 3. 3 1s are 3, 1 multiplied by -2, plus 1 3s are 3 and 3 multiplied by 30. 2 1s are -2, plus 33s are 90 upon 3. 90 minus 2 88 अपॉन 3. हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, तो 3 2s are 6, then 2 3 9s are 27 होल 1 अपॉन 3 इज द आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने सॉल्व करी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर हमने देखा कि आंसर इज 29 होल 1 अपॉन 3। कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन है जहां पर शायद आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इस क्वेश्चन में और इन क्वेश्चंस में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा फर्स्ट क्वेश्चन को। 3 2s are 6 एंड माइनस प्लस 6/5, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? 5/6। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज 0/3। हमने बताया था वीडियो में कि अगर कोई भी रेशनल नंबर 0 होता है या फिर उसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स जब हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे आंसर इज 0। तो हमारा आंसर जब 0 आएगा और 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता या रेसिप्रोकल नहीं होता, तो हम आंसर क्या छोड़ेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज -1। वीडियो में हमने बताया था -1, डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -1। 1 हो या -1 हो, दोनों का रेसिप्रोकल क्या आता है? सेम नंबर इटसेल्फ। ओके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज -3/-5। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा सिंप्लीफाई करके ओनली 3/5 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5/3। ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नाउ वी आर मूविंग एट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। विद द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन तो हम कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक रैशनल नंबर a/b है एंड इफ वी डिवाइड द अदर रैशनल नंबर c/d, आंसर इज ऑलवेज द थर्ड रैशनल नंबर, इट इज गिवन द रैशनल नंबर। दैट मीन्स अगर हम एक रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं अनदर रैशनल नंबर से, तो हमें कोई थर्ड रैशनल नंबर मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज अगर हम a/b को डिवाइड करेंगे 1 से, तो नंबर क्या आएगा? रैशनल नंबर इटसेल्फ। या फिर अगर a/b को डिवाइड करेंगे -1 से, तो साइन क्या आएगा? -a/b। ये क्यों आएगा? देखिए, यही समझ लेते हैं। a/b मल्टीप्लाई बाय 1/1 हो जाएगा। इसका रैशनलाइज करेंगे तो इसे, जब हम इसको रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1/1 इज ऑल्सो 1, देन आंसर इज a/b। इसलिए a/b की डिवाइड जब 1/1 से करेंगे तो आंसर भी a/b ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस देन -a/b आ जाएगा। ओके। एंड थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज for every non-zero rational number,
नॉन जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रैशनल नंबर में हमें क्या क्या पता होता है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1। क्यों? मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, एन से ए कैंसिल, आंसर इज 1। अगर हम ए अपॉन बी को डिवाइड करेंगे उसके नेगेटिव से, ए अपॉन बी से, तो आंसर इज -1 बिकॉज ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट एंड 1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर इज -1। सेम एज हैपन विद द थर्ड प्रॉपर्टी, ए अपॉन बी अगर ये नेगेटिव है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी अपॉन ए हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, देन बी से बी कैंसिल एंड ए से ए कैंसिल, आंसर इज -1। तो ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज थी डिवीजन की, बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ये हम नॉर्मली करते भी हैं, बस इनको प्रॉपर्टीज के फॉर्म में हमने लिखा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट इज 7/4 माइनस बाय 63/64। हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे? 7/-4 बाय मतलब डिवाइडेड बाय 63/64, 7/-4 मल्टीप्लाई, आगे वाली डिजिट रेसिप्रोकल हो जाएगी, 7 9 जा 63, 4 1 जा 4, देन 2 4 6 जा 24। नाउ 16/9 वो भी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था। ठीक है ना? सॉल्व हो गया। नेगेटिव साइन जो है वो हमेशा ऊपर आता है न्यूमरेटर के साथ, तो -9 16/9 हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 0 डिवाइड करना बाय -7/5। कैसे डिवाइड करेंगे आप? 0 डिवाइडेड बाय -7/5, ऐसे तो लिखा है। 0 मल्टीप्लाई बाय 5/-7, एंड जब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर से होती है तो आंसर इज ऑलवेज भी 0। डजंट मैटर्स कि साइन उसके साथ क्या लगा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, because 0 is neither negative and nor positive. Okay, now the second question is -40/49 divided by -20। तो -40/49 को डिवाइड मतलब डिवाइड करना है, -20, कुछ नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 मानेंगे। ये क्या हो जाएगा जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो आगे वाली डिजिट रेसिप्रोकल। ठीक है ना? 20 2 जा 40 एंड माइनस साइन पॉजिटिव, 2 1 जा 2 एंड 49 1 जा 49। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है ना? 2 1 जा 2, माइनस साइन कट, एंड 49 1 जा 49। थर्ड क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन इसमें दिख ही रहा होगा, बाय व्हाट नंबर शुड मल्टीप्लाई -15/28। तो -15/28 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? लेट द नंबर बी x सो दैट द प्रोडक्ट में बी -5/7। x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगी न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। x इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन -15 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है ना? देन 3 5 जा 15, सॉरी 7 4 जा 28 एंड 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 और नाउ 3 1 जा 3, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4/3, ज्यादा से ज्यादा 1 होल 1/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो वो नंबर क्या हुआ? वैसे तो इसी जब रैशनल नंबर पूछे तो यहीं छोड़ेंगे आंसर कि वो 4/3 एक रैशनल नंबर है जिससे अगर हम -15/28 को मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो -5/7 आएगा। ठीक है ना?
नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज डिवाइड द सम ऑफ, सम किसका 65/12 एंड 12/7 का सम जो है पहले वो निकालना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। तो पहले हमें इसका सम भी निकालना होगा और हमें उसका डिफरेंस भी निकालना होगा। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 84, 12 sevens are, then 65 multiplied by 7 plus 7 12s are, and 12 multiplied by 7 12s are, and 12 multiplied by 12. Okay, now 65 sevens are, 7 5s are 35. दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं, 65/12 है प्लस 12/7 है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 84 आया, 12 7s and 7 multiplied by 65 प्लस 7 12s and 12 multiplied by 12, 7 5s are 35, 3 7 6 are 42 और 3 45 प्लस 12 12s are 144 by 84, 549 and 415 अपॉन 84, ये तो उनका सम आया। Let's find out the difference of 65 and 12 minus 12 and 7. Again LCM is 84, 12 sevens are, and 7 multiplied by 65, subtract 12 multiplied by 12, again 7 12s and 12 multiplied by 12, 455 subtract 144 upon 84, 5 minus 4 1, 5 minus 4 1, 4 minus 1 3 upon 84. According to the question, divide the sum of 65 by their difference. तो डिफरेंस मतलब जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया है, क्या था, डिवाइड द सम ऑफ दिस, तो सम कितना आया 599 by 84, इसको डिवाइड करना है, कर दिया। बाय देयर डिफरेंस मतलब उसके डिफरेंस क्या है 311 by 84, दैट मीन्स 599 अपॉन 84 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा दिस, 84 से 84 कैंसिल, तो ये डिवाइड हो सकता है, अभी चेक करेंगे। 599 बाय 311, ये किसी से डिवाइड हो रहा है, किसी से नहीं, तो आंसर यही लेफ्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसे मिक्स फॉर्म में छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बेसिस पर हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें कुछ रैशनल नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी नॉर्मली नंबर लाइन क्या होती है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहती है। ये तो सिंपल था प्लॉट करना, पर अगर रैशनल नंबर्स हैं जैसे कि 4/7 9/11, ऐसे रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे कर सकते हैं। तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल लिया -8/5 एंड -8/5, इन दोनों को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, मिडिल में 0 ले लेते हैं। नाउ हमें ध्यान देना है इसके डिनोमिनेटर पर, वो क्या है 5। अब 0 to 1 तक हमें जो डिविजन्स करने हैं वो 5 डिवीजन करने हैं, इंक्लूडिंग दिस। दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5th वन इज दिस, बिकॉज ये हो जाएगा 1/5 2/5 3/5 4/5 एंड दिस वन इज 5/5, दैट इज 5 1 5। तो ये 1 आया ना। ऐसे ही हम डिवीजन करेंगे 6/5 7/5 8/5 9/5 और जो लास्ट वन आएगा वो क्या आएगा
10 by 5 दैट इज 2। ठीक है ना, हमें क्या प्लॉट करना था 8 by 5, तो ये हमने प्लॉट कर दिया, हमने इसको नाम दे दिया a डैश या a, कुछ भी दे सकते हैं। सेम हैज हैपेंड विद द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो दैट इज -1 by 5, -2 by 5, -3 by 5, -4 by 5, और ये हो जाएगा -5 by 5 दैट इज -1, -6 by 5, -7 by 5, -8 by 5, और यही हमें प्लॉट करना था, हमने इसको दे दिया b नाम। ठीक है ना, समझ में आना कैसे प्लॉट करना है। हमें ध्यान देना है डिनोमिनेटर क्या है और उसके सब डिविजन्स बनाने हैं इस लाइन पर। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कोई। सपोज करिए क्वेश्चन है, आपको प्लॉट करना है 5 by 3 एंड -5 by 3 एंड 5 by 3, 5 by 3 एंड -5 by 3 आपको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे बताते हैं। देखिए, ये हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं 0। ठीक, अब क्योंकि हमें -5 by 3 एंड 5 by 3 प्लॉट करना है, ठीक, तो हम डिविजन्स जो लेंगे वो 3 लेंगे, 0 to 1 तक, दैट इज 1 by 3, 2 by 3 इंक्लूडिंग दिस, क्योंकि ये हो जाएगा 3 by 3 एंड 3 1 3। फिर हम आगे ले लेते हैं ऐसे ही 4 by 3, 5 by 3 एंड ये हो जाएगा 2, क्यों, ये 6 by 3 दैट इज 2 1 2, 3 2 6। ओके, ऐसे ही हम लेफ्ट साइड पर लेते हैं -1 by 3, -2 by 3 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, क्यों, ये हो जाएगा 3 by 3, 3 से 3 कैंसिल, -1 आ जाएगा। फिर -4 by 3, -5 by 3 और ये क्या हो जाएगा -2, क्यों, -6 by 3, 3 2 6 एंड -2। हमें प्लॉटिंग क्या करनी थी 5 by 3 की, तो ये क्या हो गया, इसे हम b नेम दे देते हैं। इधर क्या प्लॉटिंग करनी थी 5 by 3, इसे हम a नेम दे देते हैं। a और b हमारे 2 नंबर हो गए प्लॉट। ठीक है ना, तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जब हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक लास्ट और नए टॉपिक पर, जब हमें फाइंड आउट करने हो रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें फाइंड आउट करने हो कि हमें 5, 6, 7 या अनलिमिटेड कुछ भी, कैसे भी रैशनल नंबर्स, कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करें, तो कैसे करेंगे। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आप फाइंड आउट करिए रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0 टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं और यहाँ भी 1 ले लेते हैं। ये एक रैशनल नंबर है ऑफकोर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, NP अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। हमने कहा था 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, इन्वर्स नहीं होता, पर लिख तो सकते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर तो ये है, 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तब रैशनल नंबर नहीं होगा। अब कैसे फाइंड आउट करना है, सपोज करिए उसने कहा कि 5 रैशनल नंबर्स बताइए, कितने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपको इनके बीच में। कैसे करेंगे, -2/1 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए और 0/1 की भी मल्टीप्लाई 6 से कीजिए। हमसे जब 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने को कहे तो हम एक डिजिट ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 6 2 12/6 माइनस, और ये आ जाएगा 6 0 0/6। इन दोनों के बीच में कोई से भी 5 रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। कौन कौन से आएंगे, -11/6, -10/6, -9/6,
8/6 माइनस 7/6 माइनस 6/6 माइनस 5/6 माइनस 4/6 माइनस 3/6 माइनस 2/6 माइनस 1/6 और 0/6। इनमें से कोई भी 5 रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। अभी आप कहेंगे इतना ज़्यादा 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या थी, हम कम भी तो कर सकते थे। तो कभी कभार ऐसे में नहीं होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि नंबर आपको ज़्यादा मिले, वरना नॉर्मली आपको क्या मिलेंगे, बिल्कुल फिट नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, अभी कोई सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/2। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, देखिए कितने 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं। आप क्या करेंगे, 1/5 की मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो आपको 1/5 एंड 1/2 का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो मतलब एलसीएम लेना होगा 5 एंड 2 का, वो क्या आएगा 10। तो 1/5 की मल्टीप्लाई किस डिजिट से करें कि डिनोमिनेटर 10 हो जाए, cos 2 से 2/10। एंड 1/2 की मल्टीप्लाई किस डिजिट से करें, किस रैशनल नंबर से करें कि डिनोमिनेटर 10 हो जाए, 5 से, तो 5/10। अब आप देख रहे होंगे 2/10 से लेके 5/10 तक ऑलरेडी 3 नंबर आते हैं, 2 नंबर आते हैं, कौन से, 3/10 एंड 4/10। तो हमें इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई करी थी, करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली हो गया। पर अगर फिर भी इन दोनों के बीच में कोई गैपिंग नहीं होती, सपोज करिए 2/10 एंड 3/10 आ जाता, तो हम क्या करते, फिर अगर हमसे 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने को कहें तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते, कैसे, जैसे 2/10 की मल्टीप्लाई 3 से करते दोनों साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड 5/10 की भी मल्टीप्लाई करते 3 एंड 3 से। क्या आंसर आता, 6/30 एंड 15, 5 3 से 15 अब देखिए 6/13 15/30 के बीच में कितना सारा, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो लगभग 8 नंबर्स इनके बीच में आ जाएंगे रैशनल नंबर्स। तो जब हम देख लेते हैं, कभी कभी एलसीएम लेने के साथ साथ ही हमारे पास इतनी गैपिंग हो जाती है, सफिशिएंट गैपिंग हो जाती है, इनफ गैपिंग हो जाती है कि उनके बीच में रैशनल नंबर्स लाई कर जाएं। जब नहीं होती तो जितने डिजिट पूछे होते हैं, जितने रैशनल नंबर्स पूछे होते हैं बिटवीन में, उससे एक डिजिट एक्स्ट्रा की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर्स में जिनके बीच में पूछा गया है। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपको, -2/9 एंड 5/9 के बीच में 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। अभी ऑलरेडी क्या है देखिए, 9 लिखा है, डिनोमिनेटर तो सेम है ही, तो फर्स्ट जो हमें काम करना था वो तो हमारा कंप्लीटेड है। -2 एंड 5 इस पे फोकस करते हैं, इसके न्यूमरेटर्स में, इनमें ऑलरेडी गैपिंग है, -1 0 1 2 3 4, इसने 2 पूछे, इतने सारे नंबर आ रहे हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, -1/9 0/9 1/9 2/9 3/9 4/9, कोई भी नंबर ले लो, 4/9 कोई भी नंबर ले लो। 2 रैशनल नंबर चाहिए, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। सपोज करें इनके बीच में नहीं आते तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप ऐसे करते 2/9 की मल्टीप्लाई करते आप। पहले तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, वो तो ऑलरेडी सेम है। आपसे 2 रैशनल नंबर्स पूछे ना, अब आप क्या करते, एक डिजिट एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई करते, किसमें, 2/9 में भी और 5/9 में भी, 3 तो 3 2 6 माइनस 9 3 27, 5 3 15 अपॉन 9 3 27। तो ये आपको 2 ऐसे नंबर मिलते हैं जिनके बीच में एग्जैक्टली 2 ही रेशनल नंबर आ रहे होते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता तो है ना, नॉर्मली आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। अभी तो आपको गैपिंग मिल रही है अच्छी खासी, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कर भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी 2 नंबर्स आप उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।